नमस्कार दोस्तों। वीडियो के अगले क्रम में अभी तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी एशिया महाद्वीप के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज आपसे हम महाद्वीप की जो सीरीज़ है उस पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले आप सभी से अनुरोध है, पिछले हमारे जो वीडियो हैं एशिया महाद्वीप के बारे में उस पर आप पहले देखें, उसके पॉइंट नोट करें, तब जा कर के आप अफ्रीका महाद्वीप पर आएँ। तो आज हम जिस वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी विस्तार है, काफ़ी बड़ा है। इस वजह से हमने अफ्रीका महाद्वीप के दो पार्ट हम बनाएंगे। पार्ट फर्स्ट ये आज हम बना रहे हैं, पार्ट सेकंड इसके बाद आएगा। दो पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की से परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और सारी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। जैसे अभी पीईटी की परीक्षा हुई, इनमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे आए जो हमारे पिछले वीडियो से भी कई पिछले वीडियो से हमारे वीडियो हैं जिसमें उसमें चर्चा की गई। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सबसे पहला बिंदु, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु पहला। आगे, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? कुल देश 54 देश। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला बिंदु, विश्व का 20% हिस्सा स्थल का, विश्व का 20% स्थल का हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप घेरता है। 20%। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, तो विश्व का कितना प्रतिशत भाग अफ्रीका महाद्वीप घेरता है? 20%। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर चर्चा करें तो दुनिया की लगभग 16.63% जनसंख्या इसमें निवास करती है। दुनिया की 16.63। अगले बिंदु पर क्षेत्रफल के बारे में अगर चर्चा करें तो क्षेत्रफल 20.4% विश्व का स्थल क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप घेरता है। अब थोड़ा सा हम इसके बाहरी क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले ये बिंदु आप जरूर नोट करते रहिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर से क्वेश्चन बनते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, ऊपर उत्तरी अटलांटिक और नीचे दक्षिणी अटलांटिक, क्योंकि अधिकतर जो इसका भाग है वो दक्षिणी अटलांटिक में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आप आएंगे तो ये है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और इधर है आपका ये लाल सागर, रेड सी। ठीक, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल आपको रटना ना पड़े कोई भी चीज़ और आपको याद हो जाए, एक इमेज आपके दिमाग में बन जाए। इसके ऊपर ये आपका यूरोप महाद्वीप है और इधर जो है ये है आपका अरब सागर, हिंद महासागर, हिंदुस्तान अपने भारत का क्षेत्र, और इधर है आपका यमन वगैरह जो आपका एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो इस तरह से आसपास की जो भौगोलिक क्षेत्र हैं इस पर हमने चर्चा की। अब ये आपका यूरोप का एरिया, इधर ऊपर का यूरोप का एरिया। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों काल्पनिक रेखाएं, कौन कौन सी? कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा,
ये है आपकी विषुवत रेखा, मकर रेखा। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों काल्पनिक रेखा निकलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में इससे आया है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अब आगे थोड़ा चर्चा करेंगे हम। इसमें एक नदी बढ़ती है, कांगो नदी। कांगो नदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है, जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी है जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब इसी क्रम में नदी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लिम्पापो एक नदी है, लिम्पापो, जो भी अफ्रीका में है, लिम्पापो। वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? लिम्पापो नदी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। वह कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पापो नदी। ठीक। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब आगे चर्चा करेंगे। आगे इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या रहा कि अभी 19वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी। बहुत से ऐसे देश हैं जिन पर अभी तक रिसर्च नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तो सारे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त है। लेकिन 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में कुछ पता नहीं था। जबकि ऐसा नहीं ये संपन्न ना हो, इनमें बहुत सारी पेट्रोलियम और हीरो की खानें हैं। बट क्या है, ये लोग जो कंट्रीज़ हैं थोड़ा शिक्षित ना होने की वजह से दूसरों पर निर्भर रहना और इन पर दूसरों का आधिपत्य ज़्यादा रहा और इन तानाशाही तरीके से और अपने अपने देश का राज देखना, इस तरह से इन देशों में एकता नहीं हुई और शिक्षा का अभाव मेन रहा। इस वजह से इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा वीडियो के मैप के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। मैप के अंदर में सबसे पहले हम आएंगे, ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका लाल सागर है, ये है आपके अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, ऊपर यमन देश है। इसमें ये है आपका मिस्र देश, जिसकी राजधानी काहिरा। मिस्र देश से एक नदी होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। ठीक। इससे एक प्रश्न और बनता है, कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान मिस्र। तो एक इतिहासकार थे हेरोडोटस, उन्होंने कहा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो ये कंट्री है आपका लीबिया। लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली। इसके ऊपर छोटा सा एक देश आप देख रहे होंगे, ये है आपका ट्यूनिशिया। और इसके आप आगे बढ़ेंगे तो है अल्जीरिया। और इधर आएंगे तो मोरक्को। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो देशों का साइज़ है तो वो केवल हमने समझाने के लिए बना रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा देश कितना बड़ा है, इसमें इस तरह से समझाना संभव नहीं है। तो
इस पे आप ना जाइएगा, जो मेन बिंदु हम बताना चाह रहे हैं उस पर आप जाए। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात, रबात। एक चीज़ इसका फैक्ट है, ये जो कंट्रीज़ हैं मिस्र को छोड़कर लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को सारे देशों में बंदरगाह हैं, लेकिन मिस्र में बंदरगाह नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अब इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि एक पर्वत है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एक पर्वत है, उसका नाम है एटलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सा एटलस, कौन सा देश एटलस पर्वत, कौन सा देश जो है इसमें एटलस पर्वत नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अब अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये डिस्कस करेंगे। इधर है भूमध्य सागर, ऊपर है यूरोप है। ये एक जल संधि है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जल संधि जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। ये इसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। इस जल संधि का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में यूरोप से किया गया व्यापार के रूप में, और इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। इसमें यूरोप के कई देशों का आपस में झगड़ा रहा, क्योंकि किसका इसमें आधिपत्य रहे, क्योंकि ये व्यापार का बहुत ही मुख्य रास्ता रहा जिब्राल्टर की संधि। तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है कहाँ पर है? मोरक्को में इसमें। अच्छा, एक अगला बिंदु इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा अफ्रीका महाद्वीप का देश है जो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ पर है, अटलांटिक महासागर, महासागर और भूमध्य सागर के मध्य है, भूमध्य सागर के मध्य है, यानी भूमध्य महासागर को भी टच करता है और अटलांटिक महासागर को भी टच करता है। मोरक्को, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये कौन सा ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों में आता है? आप बताएंगे मोरक्को। ठीक, तो आपने एटलस पर्वत पढ़ा कहाँ पर है, और जिब्राल्टर की संधि, नील नदी, भूमध्य सागर की कुंजी, इन सबको कहा जाता है। अब अगले बिंदु की ओर हम बढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ये आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, विक्टोरिया झील से निकलती है। और सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का वो सेशेल्स, सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इधर कंट्री में आएंगे तो ये है आपका जिबूती, जिबूती, और नीचे आएंगे ये है आपका सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु, सोमालिया। और इसी के पास एक छोटा सा कंट्री इरिट्रिया, 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 इथोपिया, इथोपिया, इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। इसमें क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे इधर, इस सीन जैसी जो आपको दिख रही है, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, कौन कौन से कंट्री आते हैं, और इससे क्वेश्चन बनता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग किसे कहते हैं, किन देशों को कहते हैं, और कितने देश इसके अंदर आते हैं? तो सबसे पहला देश आप देख रहे होंगे जिबूती, छोटा सा कंट्री जिबूती, और सोमालिया, जिबूती, सोमालिया
और इधर इरिट्रिया, इरिट्रिया और इरिट्रिया के अलावा एक है इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया। ये 4 ऐसे देश हैं जो अफ्रीका के सींग का निर्माण करते हैं। जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, इसी सींग पर ये चारों देश आपको मिलेंगे। तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं है, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जिस तरह से सेशल्स यहाँ बता दिया गया, अदन की खाड़ी कहाँ पर है, एक बार हम लोग फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और इधर पूर्व में अरब सागर और हिंद महासागर, और ऊपर की तरफ भूमध्य सागर, और थोड़ा सा इधर किनारे आएंगे तो लाल सागर मिलेगा, लाल सागर, भूमध्य सागर, जहाँ से सुएज नदी निकलती है, और यहीं अदन की खाड़ी, ऊपर एशिया महाद्वीप, इधर यूरोप महाद्वीप। और इसको यहाँ से नील नदी निकलती है मिस्र से, जिसको मिस्र की राजधानी काहिरा, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। उसके बाद एटलस पर्वत 3 देशों पे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। मोरक्को एक ऐसा देश है जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर दोनों में स्थित है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्री हैं? जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स। इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा की। और एक बिंदु और कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा। अगला वीडियो हमारा दूसरा पार्ट आएगा, जिस पे और हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।